जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। और जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 9 और 9.4 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7वें का दूसरा क्वेश्चन। यदि हम बात करें तो पहले क्वेश्चन को हमने जो है इस 7वें के पहले क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ये बच्चे जब आप लोग अपने नोट्सबुक में अगर सॉल्व करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। पहले आपको 1 वाला पूरा प्रोसेस जैसे लिखवाए थे दिया है, सिद्ध क्या करना है, उपपत्ति रचना वगैरह, फिर उसको आप पहला सिद्ध किए थे, फिर उसके बाद ही दूसरा सिद्ध करेंगे। बात सुन रही? उसी के बाद सिद्ध करना। दूसरे वाले में सब कुछ नहीं लिखना है कि दिया है, क्योंकि हमने 7वें क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया है। हमने पहला सिद्ध कर दिया, अब दूसरा सिद्ध करेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले के बाद ही लिखना है। कहीं पहले में हमने बताया था सब कुछ कि क्या हमको दिया जा रहा है, क्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, सारी चीजों को हमने लिख दिया था। तो यहाँ समझे बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है एरिया ऑफ RQC, एरिया ऑफ RQC बराबर 3/8 एरिया ऑफ ABC। हमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है R B और यहाँ पर लिखा है C। ठीक, अब अगर हम बात करें RBC की, ये बच्चे देखो RBC हमारा आएगा कब, पहले हम पूरा ट्रायंगल ABC ले लें। इस पूरे ट्रायंगल ABC को हमने ले लिया। अब अगर हम RBC में से बच्चे देखो आधार इमारत यहाँ पर, यहाँ पर था R, RBC में से अगर मैं ARC घटा दूं, ARC घटा दूं तो क्या, घटाना मीन्स मिटाना, तो देखो क्या बचेगा, RBC बचेगा। तो RBC को मैं लिख सकता हूं ABC माइनस ARC, ABC माइनस ARC लिख सकता हूं। तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ RBC बराबर, एरिया ऑफ RBC बराबर समझेगा बच्चे ध्यान से, पूरे एरिया ABC के एरिया में से एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ क्या, ARC, एरिया ऑफ ARC। अगर मैं इसको घटा देता हूं ये आसानी से आ जाएगा। तो समझेगा बच्चे ध्यान से, एरिया ऑफ RBC बराबर एरिया ऑफ ABC माइनस, हमने पहले क्वेश्चन में ये सॉल्व किया था कि एरिया ऑफ ARC बराबर, देखो कौन सा समीकरण माने थे हम, एरिया ऑफ ARC बराबर था हमारा कुल मिलाकर के 1/4 एरिया ऑफ ABC। कौन सा इक्वेशन है, 5। इक्वेशन नंबर 5 को हमने माना था क्या, हमने सॉल्व किया था कि ARC बराबर हमारा क्या था, 1/4 एरिया ऑफ ABC माना था ना हमने इक्वेशन नंबर 5। ठीक, यहाँ समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, थोड़ा सा अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, चलो पहले लिख देते तो बताते हैं। अब यहाँ समझिएगा, पहले इसको बताते हैं। एरिया यहाँ लिखेंगे समीकरण कौन से, 5 से। समीकरण 5 में हमने दिखाया था क्या, एरिया ऑफ ARC बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। ARC की जगह हम क्या रख देंगे, 1/4 एरिया ऑफ ABC रख देंगे। तो समझिएगा यहाँ हमारा बनकर आएगा एरिया ऑफ RBC बराबर, वहाँ ABC जैसे था हमने रहने दिया, एरिया ऑफ ABC को ऐसे ही रहने दिया, माइनस ARC की जगह बच्चा हम रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो हमने रख दिया 1/4 एरिया ऑफ
ABC। तो अब समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। अब अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ RBC बराबर, देखो इसका लासा ले लेते हैं, जो इसे गुणा ही कर दो, इसमें 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 एरिया ऑफ ABC माइनस 1 तो लिखा नहीं जाता है, एरिया ऑफ ABC और पूरे के अपान कितना हो जाएगा 4 एरिया ऑफ ABC में से 1 एरिया ऑफ ABC घट जाएगा, कितना बचेगा 3। एरिया ऑफ RBC बराबर 3 एरिया ऑफ ABC अपान 3 अपान 4 अपान पूरे का अपान 4। अभी तक हम पिछले क्लास में कितना तक समीकरण माने थे? क्लास 5 था। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान दो, हमें सिद्ध करना है RQC बराबर 3/8 एरिया ऑफ ABC। तो थोड़ा समझो ध्यान से, अगर हम बात करें RQC तो हम एक बार दृष्टि डालेंगे कि RQC है कहाँ। तो हमने देखा ये रहा RQC है ना। अगर इसलिए हमने यहाँ रफ आकृति बनाया है, 2 आकृति यहाँ उसमें समझा देते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमको शुरुआत में बोला गया था कि ये जो AB का मध्य बिंदु P था और BC का मध्य बिंदु क्या था Q। यानी ये जो Q है ये BC का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। और यहाँ से एक रेखा आ रही है R से आ रही है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये जब यहाँ शीर्ष से आ रही है दूसरे भुजा को जाकर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये किसका काम करेगा? माध्यिका का काम करेगा। और माध्यिका का काम होता है किसी त्रिभुज को जो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना, ठीक। तो ये समझिए, ये इसका भी एरिया और इसका भी एरिया पूरे त्रिभुज के क्या होंगे R। तो हमको आवश्यकता है किसकी? RQC। तो लिखेंगे RQ त्रिभुज RBC की क्या है? माध्यिका। जब माध्यिका है तो समझिएगा बनेगा क्या हमारा? बनेगा एरिया ऑफ RQC। RQC पूरे का क्या पाएगा? आधा। एरिया ऑफ RQC बराबर 1/2 इसका एरिया ऑफ RBC। अब RBC का मान हमने यहाँ निकाला है, ठीक। लिख देंगे समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 से बात करें अगर, तो जहां पर RQC लिखा है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, RBC जहां पर लिखा वहां पर क्या लिख सकता हूँ? 3/4 एरिया ऑफ ABC। ये बच्चे 3 एरिया ऑफ ABC अपान 4 कहो या ऐसे कहो, दोनों बात सेम है। 3/4 एरिया ऑफ ABC, ये दोनों ही बात समान है, घबराइएगा मत। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 6 से एरिया ऑफ RQC बराबर 1/2 RBC की जगह हम क्या लिख देंगे? 3/4 एरिया ऑफ ABC। तो ये देखो बच्चे 3 1 के 3 और 2 चौक 8। एरिया ऑफ RQC हमारा जो आया वो आ गया 3/8 एरिया ऑफ ABC। यही कुल मिलाकर हमको दूसरा सिद्ध करना। अब इसका एक पार्ट और है तीसरा, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो समझिएगा, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा पार्ट क्या सिद्ध करना है बच्चे? तीसरा है एरिया PBQ बराबर ARC। ARC को तो हमने पहले भी फाइंड किया, यहाँ लिखा भी है, ठीक आ गया। ये समीकरण 4 एरिया ऑफ ARC बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC, इसको तो हमने निकाला हुआ है, यानी इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है।
और वो हमारा समीकरण कौन सा बना है, 5 बना है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो इसकी पी बी क्यू, तो पी बी क्यू इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो समझो ध्यान से, अलग से ट्रायंगल बना देते हैं ताकि इसको समझ में आ सके आपको। तो यहाँ बना देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल हमारा है, ऐसे करके, ऐसे हल्का है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, ऐसा ही है। यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर है क्यू, और फिर यहाँ पर इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, पी है। देखो अगर आकृति ना दिखती है तो समझो ध्यान से, ये रहा ए बी क्यू और ये पॉइंट क्या रहा, पी। और जैसा कि हमको बोला गया है, ये पॉइंट पी जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींचता हूँ तो ये शीर्ष से जा रही है और दूसरे को जाकर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पूरे का क्या होगा, ठीक, पूरे का क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम ये बच्चे समझिए, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा पी क्यू, यहाँ से हमारा दूसरा प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अच्छा तीसरा, दूसरा तो हमने सिद्ध कर दिया। लिखेंगे पी क्यू त्रिभुज किसकी, ए बी क्यू, पी क्यू त्रिभुज ए बी क्यू की माध्यिका है। तो इसका जो है क्षेत्रफल होगा ए पी क्यू का, ये भी पूरे का क्या होगा, आधा। ये भी, इसका भी एरिया जो होगा पूरे का क्या होगा, आधा। साथ ही साथ ये आपस में क्या होंगे, लेकिन हमको जो आवश्यकता है हम उसी पर बात करते हैं। तो हमको आवश्यकता किसकी है, पी बी क्यू। तो ये जो पी बी क्यू है ये पूरे ए बी क्यू का क्या पाएगा, आधा। एरिया ऑफ पी बी क्यू बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी क्यू। ठीक, अब ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हम जब पहला सॉल्व करा रहे थे वो भी हमने एरिया इसका भी निकाला है कि पी बी, सॉरी इसका ए बी क्यू का। देखो ए बी क्यू का एरिया आया है, कौन सा समीकरण माने थे, उसको माने थे कि नहीं माने थे। देखो एरिया ऑफ ए बी क्यू बराबर निकाले होंगे कुछ, पहला समीकरण है। तो चलिए आया समझ गए, हमने समीकरण एक में दिखाया था कि एरिया ऑफ ए बी क्यू आया होगा कुल मिलाकर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, दिखाया ना हमने। ये हमारा कौन सा समीकरण है, समीकरण फर्स्ट। ठीक, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। क्या लिखेंगे हम, समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से। ये बच्चे अगर हम समीकरण 1 से बात करें तो हमने समीकरण 1 में दिखाया था कि ए बी क्यू जो है वो पूरे एरिया ए बी सी का क्या है, आधा है। क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ पी बी क्यू बराबर 1/2 इंटू एरिया ऑफ ए बी क्यू को हमने दिखाया था 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी बी क्यू बराबर 1 1 के 1 2 दूना 4, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। और इसको बच्चे मान लेते हैं हम समीकरण 7। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें समीकरण 5 और समीकरण 7 से, तो समीकरण 5 हमने माना था पहले वाले में ही कि ए आर सी बराबर क्या था, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। यानी समीकरण 5 हमारा ये रहा था। इसको अंडरलाइन कर दे रहे ताकि दिखता रहे। ये तुमने यहाँ केवल जानकारी ली है, बाकी हम जब पहला सॉल्व कर रहे थे तभी इसको माने थे समीकरण 5। तो समीकरण 5 हमारा ये है और समीकरण 7 हमारा ये है। 5 और 7 पर यदि हम दृष्टि डालें तो दायां पक्ष का है, अगर किसी का दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष का होगा। लिख देंगे हम समीकरण 5 और 7 से। तो 5 और 7 से अगर हम बात करें
तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा? इसका बायां पक्ष है एरिया ऑफ ARC, इसके लिख देते हैं एरिया ऑफ PBQ बराबर एरिया ऑफ ARC। यही हमको सिद्ध करना था, जो हमने तीसरा भी सिद्ध किया। ठीक, तो कुल मिलाकर पहले क्वेश्चन में भी, दूसरे क्वेश्चन में भी और तीसरे क्वेश्चन में भी सब में माध्यिका का कॉन्सेप्ट लगा है, और माध्यिका का कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से क्लियर है तो कहीं भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं उनके पास वीडियो अवश्य ही शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।